मेरे प्यारे दोस्तों, ढेर सारा नमस्कार, ढेर सारा प्यार सुबेरा हो गया है और जो है मैं जग गया हूँ। और आज के ब्लॉग की शुरुआत यहीं से करते हैं। आज पूरे कमरे की सफाई करेंगे। ओसारा है हमारे यहाँ पूर्वांचल में इसको ओसारा कहते हैं। तो ओसारे की पूरी सफाई करेंगे और सफाई करने के बाद हमारे जो कपड़े हैं बदबू मारने लगे हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी है, यहाँ पर पेड़ का पत्ता नहीं मिला है। तो आज पूरे कपड़ों की सफाई करेंगे, उसके बाद फिर दूसरा काम करते हैं। मैं अपनी मच्छरदानी की सीन दिखाता हूँ जिसमें मैं रात भर सोया हूँ और जम के सोया हूँ। और ये मेरी माता जी हैं जो इसमें पूजा कर रही हैं। इनके पूजा करने से पूरा घर जो है महकने लगता है। और भोलेनाथ की परम भक्त हैं और अन्य देवताओं की पूजा करती हैं, लेकिन माता जी की पूजा ही पूरे घर को पवित्र रखती है। और ये मेरी कार है जिसको साथ में मैं आज महावीरन जाऊँगा, जो हनुमान जी का स्थान है और जिसके विषय में हम एक विस्तृत चर्चा करेंगे और वहाँ के एक मकरकुंड तालाब को दिखाएंगे। और मेरा बेटा इस समय सो रहा है बड़ी गहरी नींद में, पंखा चल रहा है। ये लोग न जाने क्यों देर तक सोते रहते हैं। और अगली सीन में अपनी माता जी की इस मंदिर को दिखाता हूँ, जहाँ पर मेरी माता जी बैठकर घंटों पूजा करती हैं और सुबह शाम दोनों समय यही नियम है उनका। आज की डेट में हम जा रहे हैं महावीरन, जो कि अयोध्या के ही श्री रामचंद्र जी के भक्त महान हनुमान जी के से ही संबंधित है। और चलिए वहाँ जाएंगे, दर्शन करेंगे, बाल बच्चों के साथ जाएंगे और आपको दिखाएंगे वहाँ के ढेर सारे पवित्र स्थान, पवित्र पेड़ पौधे और एक बहुत बड़ा जलकुंड, जिसके विषय में एक बड़ी प्यारी सी कहानी है। उसको हम आपको आगे ब्लॉग में दिखाएंगे। अरे हम जा रहे हैं। अच्छा, ये देखिए, ये हमारे बेटे तैयार हो गए हैं, तैयार हो गए हैं। बेटा पानी की बोतल भर लो, पानी बोतल भर लो, पानी बोतल भर लो। हाँ, ये सभी बोतलें भर लो। वेरी गुड, शाबाश, खड़ा कर दिया तुमने, जाओ। रहने दो, हो गया, वेरी गुड, शाबाश। चलो चलो चलो, तैयार हो। अपने गांव की छोटी छोटी पगडंडियों से होते हुए हम अब तत्काल निकल चुके हैं महावीरन, जो कि हनुमान जी का बहुत ही पावन धाम है। ये कई लोगों से अनभिज्ञ धाम है, कई लोग यहाँ पर नहीं जा पाते हैं, लेकिन अभी इसकी महिमा को आपको बताएंगे तो आप अचंभित रह जाएंगे। और ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि मैं ऐसे जो है पावन धाम में जन्म लिया हूँ और वहाँ के तमाम पावन धाम की यात्रा करता हूँ। और आपको भी इसी ब्लॉग के जरिए मैं तमाम यात्राएं दिखाता रहता हूँ। देखिए, इस समय मैं महावीरन से लगभग 500 मीटर की दूरी पर पहुँच चुके हैं, बाकी रह गया है। और मेरी गाड़ी ये देखिए किनारे लगने जा रही है और जैसे ही लग जाएगी उसके बाद हम महावीरन मंदिर की तरफ प्रस्थान कर देंगे सपरिवार अपने बीवी बच्चों के साथ। ये हनुमान द्वार है, जो कि हनुमान जी का प्रमुख प्रवेश स्थल है। और मेरी पत्नी जो है इसमें फूल माला और खरीद रही हैं। 2 डब्बा सीताराम सीताराम गाओ रे सीताराम सीताराम गाओ रे हमारी राम जी सो राम कहियो जी हनुमान। यही हैं हमारे हनुमान जी, बिजतुआ धाम महावीरन कहे जाते हैं यहाँ पर हनुमान जी, क्योंकि इन्होंने जो है कालनेमी राक्षस का वध इसी स्थान पर किया था। और ये बहुत ही पावन स्थल है, देखिएगा। आइए भाइयों, मैं आपके सामने इस पावन स्थल की महिमा का बखान करते हैं और बताते हैं इसके विषय में। जब श्री रामचंद्र जी और रावण का युद्ध हो रहा था, तब जो है लक्ष्मण जी को शक्ति लग गई थी मेघनाथ के जरिए। तो उन लक्ष्मण जी के प्राण बचाने के लिए हनुमान जी ने जो है हिमालय की तरफ प्रस्थान किया संजीवनी बूटी लाने के लिए। और उसी दौरान रावण को ये पता चल गया, तो उन्होंने कालनेमी नाम के एक राक्षस को जो है हनुमान जी को रोकने के लिए भेजा कि रात बीत जाएगी तो लक्ष्मण जी के प्राण नहीं बच पाएंगे और हमारी विजय होगी। लेकिन जो है कालनेमी इसी स्थान पर आकर रुक गया और हनुमान जी को छलपूर्वक रोक लिया। लेकिन हनुमान जी ने इसी मकरकुंड में स्नान किया और स्नान के दौरान एक मगरमच्छ ने हनुमान जी का पैर पकड़ लिया, जिसका वध किया। वो सापित मगरमच्छ था,
वो देव रूप में आकर के हनुमान जी को कालनेमी के विषय में सारी की सारी बातें बताया और हनुमान जी ने कालनेमी का वध करके जो है इस स्थान को पावन करके आगे संजीवनी बूटी लेने के लिए हिमालय की तरफ प्रस्थान कर दिए। ये पावन स्थल है और ये जल इसलिए बहुत महत्व रखता है क्योंकि यहाँ पर हमारे महावीर स्वामी श्री बजरंगबली हनुमान जी स्नान किए थे और ये कुंड ऐसा है जो हर किसी के नॉलेज में नहीं आ पाता है क्योंकि लोग आ नहीं पाते, जा नहीं पाते, जगह जगह लोगों के पास पैसे का अभाव रहता है या फिर दूर से रहते हैं तो कैसे आएँ। लेकिन मैं इसी क्षेत्र का रहने वाला हूँ तो इसलिए इस पावन कुंड के विषय में आपको जानकारी दे रहा हूँ। मेरी पत्नी, मेरे बच्चे सभी लोग जो है इस कुंड का लाभ उठा रहे हैं। लोग कहते हैं कि इस कुंड का जो भी जल को छूता है और स्नान करता है या फिर ग्रहण कर लेता है तो फिर जो है उसको कभी कोई बाधा नहीं आने पाती है। और इसके अलावा एक बहुत बड़ी बात है कि ये कुंड आज तक सूखा नहीं है। ये कुंड धरातल से निकला हुआ जल है जो कभी भी समाप्त नहीं होता है। अक्षय कुंड है ये और इसे मकर कुंड भी कहते हैं, यानी मकर माने मगरमच्छ, और जिसका पूरा का पूरा लाभ हमारे बच्चे ले रहे हैं और मैं ब्लॉग के जरिए इसका पूरा लाभ आप सभी लोगों को देना चाहता हूं ताकि आप लोग इस मकर कुंड के दर्शन कर सकें। और रामायण में इसका प्रसंग भी है जिसमें जो है जब हनुमान जी जाते हैं तो एक राक्षस का वध करते हैं। रामचरितमानस में देखिएगा तो आपको स्पष्ट सुनाई देगा, दिखाई देगा कि हाँ भाई हनुमान जी ने वध किया था। चलिए, जय श्री राम, जय हनुमान, जय श्री राम। जरा सा भी संदन छूटा तार पानी में जाता है। इसकी गहराई जानते हो? अचानक से कोई भी बात नहीं, जिसके लिए प्रिपेयर न हो तो उसमें डर नहीं होता। अनप्रिपेयर में भी तो उसके कम लोग हैं जो इसकी गहराई न कर पाते। हाँ, वहाँ से यहाँ तक चले गए।